नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर अब एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आर पार के मूड में आ गए हैं। खबर आ रही है कि होम मिनिस्ट्री को लेकर के जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। अमित शाह के घर पर देर रात नड्डा और फडणवीस के बीच मीटिंग हुई है। उसके बाद बीजेपी ने जो फैसला लिया है उसको लेकर के एकनाथ शिंदे की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है। दरअसल ऐसा क्या फैसला लिया है अमित शाह ने, इसके बारे में आपको जानकारी आगे देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है हुए 7 सीटों के निकाय चुनाव रिजल्ट फाइनल हो गए हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। कांग्रेस या बीजेपी किसने बाजी मारी है, आगे इस रिजल्ट के आंकड़े आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का वर्शिप एक्ट के ऊपर बहुत बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। मुख्य न्यायाधीश ने अब तमाम सर्वे पर रोक लगा दिया और यह भी कहा है कि अब नया कोई मंदिर मस्जिद विवाद की याचिका नहीं स्वीकार की जाएगी। आगे कुछ और टिप्पणियां सीजीआई की तरफ से की गई हैं जो आपको आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब असम के अंदर एनआरसी शुरू हो चुकी है। हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने बड़ा फैसला लिया, किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है जहां पर एक नया बवाल हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की बैठक खत्म हो गई है। मौलाना अरशद मदनी ने इस बिल को खारिज कर दिया है बीजेपी नेताओं के सामने। उसके बाद क्या हुआ इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों मोदी सरकार देश में एक और नया बिल लाने जा रही है जिसके चलते देश में अब इसको लेकर हलचल बढ़ गई है। कौन सा बिल है इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों को साधने के लिए एक नया प्लान तैयार कर लिया है। यहां पर मुस्लिमों को साधने के लिए ट्रंप ने ऐसा प्लान तैयार किया जिससे पूरी दुनिया में इसको लेकर के जो चर्चा बढ़ गई है। क्या है इसका प्लान, आगे इसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर बैठक की है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद 5 दिसंबर को महायुति सरकार ने सत्ता संभाला था। उसके बाद बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के बीच विभागों के आवंटन यानी बंटवारे को लेकर चल रही अटकलों के बीच ये बैठक हुई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अमित शाह के साथ बैठक में मौजूद नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ महायुति सरकार में शामिल दलों के बीच जो है पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर चर्चा हुई है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर को हो सकता है। भाजपा नेता ने यह भी कहा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को गृह विभाग नहीं मिलेगा और राजस्व विभाग भी आवंटित किए जाने की संभावना नहीं है। यानी बीजेपी की ये जो सीक्रेट मीटिंग हुई है इसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी अब धीरे धीरे अपना पल्ला बीजेपी से झाड़ती हुई नजर आ रही है और एकनाथ शिंदे खुद बीजेपी के खिलाफ आर पार के मूड में आ गए हैं क्योंकि ना तो उनको गृह मंत्रालय दिया जा रहा है ना राजस्व विभाग। दोनों मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, ये लगभग फाइनल हो चुका है, जिसके चलते एकनाथ शिंदे की तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया और इसलिए वो बगावती तेवर पर और भी ज्यादा बढ़ चढ़कर आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से खेला होगा। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों मध्य प्रदेश से, जहां पर नगरीय चुनाव में हुए उपचुनाव रिजल्ट घोषित कर दिए गए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 7 में से 6 सीट पर कब्जा जमाया है जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई है। सभी स्थानों पर उपचुनाव हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस जीत पर संतोष जताया। मध्य प्रदेश की 7 जिलों में पार्षद पद के लिए उपचुनाव हुए थे जिसकी मतगणना गुरुवार को हुई है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। बीजेपी को उपचुनाव में निराशा हाथ नहीं लगी जबकि कांग्रेस ने केवल 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया है और इसके साथ साथ 1 सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है और कांग्रेस पार्टी को यहां पर एक भी सीट
नहीं मिली है, सिर्फ एक सीट पर उसकी जीत हुई है, जो कि अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। वर्शिप एक्ट यानी कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी कर दिया है। बुधवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर मस्जिद से जुड़े किसी भी नए मुकदमे को दर्ज नहीं किया जाएगा। सीजेआई ने कहा कि हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं हो सकती है। अदालत ने सभी पक्षकारों से कहा कि वे अपने तर्क पूरी तरह तैयार रखें ताकि मामले को तेजी से निपटाया जा सके। अब अगर कोई भी पक्ष ये चाहेगा कि मस्जिद का सर्वे करवा ले या मस्जिद के नीचे मंदिर खोज ले, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देता तब तक ये तमाम चीजें बंद हो जाएंगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। असम के अंदर एनआरसी शुरू हो गई है। असम सरकार का यह बड़ा फैसला हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आधार कार्ड को एनआरसी से जोड़ने की कोशिश के तहत असम सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। असम सरकार के फैसले के मुताबिक अगर आवेदक या उसके परिवार ने एनआरसी में अप्लाई नहीं किया है तो आधार कार्ड के लिए किए गए आवेदन को भी खारिज कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के नागरिकों द्वारा घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए कैबिनेट की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। और अब अगर एनआरसी के साथ जो उसका प्रोसेस होता है, इसमें अगर कोई परिवार अप्लाई नहीं करता है तो उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनआरसी का प्रोसेस असम के अंदर शुरू हो चुका है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, दिल्ली से, जहां पर बांग्लादेश के नाम पर मुस्लिम लोगों को परेशान करना शुरू किया जा चुका है। दरअसल दिल्ली पुलिस के अधिकारी सीलमपुर इलाके में रहने वाले बांग्लादेशी परिवारवासियों के पहचान के लिए निकले हैं। उनके दस्तावेज देख रहे हैं और यहां पर उनसे कई तरीके के सवाल भी कर रहे हैं। अब लोगों की तरफ से सवाल यह खड़ा किया जा रहा है कि अगर दिल्ली में बांग्लादेशी मुसलमानों की पहचान की जा रही है, चलिए मुसलमान हो गया तब तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर हिंदू निकला तो क्या होगा, ये लोगों की तरफ से सवाल किया जा रहा है। हालांकि हमारे देश में आप सब जानते होंगे किस तरीके से कुछ दिनों से हिंदू मुस्लिम एकता को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वैसे बांग्लादेश में भी वहां की सरकार, वहां के सत्ताधारी लोग माइनॉरिटी के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी बंद होना चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की बैठक खत्म हो गई है। मौलाना अरशद मदनी ने इस बिल को खारिज कर दिया है। खबर यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति जेपीसी ने प्रस्तावित कानून को लेकर बुधवार को मशहूर इस्लामी शिक्षक संस्था दारुल उलूम देवबंद के प्रतिनिधियों की राय सुनी है। सूत्रों के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद की तरफ से शामिल प्रतिनिधि मंडल ने वक्फ बिल को खारिज कर दिया है। मंत्री प्रतिनिधिमंडल की तरफ से शामिल मौलाना अरशद मदनी ने करीब 2 घंटे तक अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर इस बिल को खारिज करने का ऐलान किया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। मोदी सरकार देश में एक नया बिल लाने जा रही है। अब देश में 5 सालों में एक साथ ही होंगे चुनाव। 1 नेशन 1 इलेक्शन को मोदी सरकार की मंजूरी, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद अब जो है संसद के अंदर इस बिल को पेश किया जाएगा। अगर यह बिल जो है पास हो जाता है तब हमारे देश में तमाम विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक ही साथ एक ही डेट पर होंगे। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही दोस्तों। मुसलमानों को साधने के लिए डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति, उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर यह आ रही है कि साल 1991 में अफ्रीकी देश सोमालिया में हुए गृह युद्ध के बाद सोमालिया में सरकार का विरोध करने वाले एक समूह ने अदन की खाड़ी के साथ देश की उत्तरी हिस्से को सुरक्षित कर लिया है और इसे सोमालीलैंड के तौर पर एक नया देश घोषित कर दिया है। खबर यह आ रही है कि अब अमेरिका इस देश को औपचारिक तौर पर मान्यता देने जा रहा है, जिससे मुस्लिमों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप का कितना फायदा होगा, देखने वाली बात है। आपकी इस पर क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।